हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सीरीज़ वॉच। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि बेताल का पहला रिव्यू लेकर आएंगे आपके लिए हम तैयार हैं आज 24 मई जब बेताल रिलीज़ हुई है उसका पहला रिव्यू लेकर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट की इस सीरीज़ को शाहरुख खान के बैनर के अंडर बनाया गया है और शाहरुख खान इसमें रोल भी प्ले कर रहे हैं। हमने इसका क्विक फर्स्ट लुक लिया है। इस सीरीज़ में केवल 4 एपिसोड्स हैं 45 मिनट्स के, जो कि बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो आपको लगता है कि जैसे सीरीज़ शुरू होते ही ख़त्म हो गई, तो आप बहुत ज़्यादा उम्मीद ना रखें कि आपको ये पूरा हफ्ता भर एंटरटेन कर सकती है। आप ब्रेक कर करके देख सकते हैं। मेरे ख्याल से आप एक ही बारी में चारों एपिसोड देख डालेंगे। कुल मिला के आपको चाहिए 3.5 से 4 घंटे इसको देखने के लिए। कहानी कुछ इस तरीके से है। इसका प्लॉट जो है वो जॉम्बीज़ के ऊपर है। एक गाँव है जहाँ पर माइनिंग के लिए एक मिनिस्टर आता है। उस मिनिस्टर को गांव वाले रोकते हैं कि यहाँ पर माइनिंग की कोशिश मत करो, क्योंकि यहाँ पर कुछ दबी हुई आत्माएं हैं जो जाग सकती हैं और एक गांव को श्राप दे सकती हैं। वो इस बात को नहीं मानते और खुदाई शुरू कर देते हैं। उन्हें मिलती है गुफा, जिसे खोलने के बाद 200 साल पुराने गड़े हुए ज़ॉम्बीज़ उठकर बाहर आ जाते हैं। ये हिस्सा एक बटालियन का, जिसको एक लीडर लीड कर रहा था जब वो ब्रिटिश राज में थे, आज से 200 साल पहले। अब 200 साल के बाद जब ये खोद कर निकाले गए हैं, इन्हें लगता है कि ये गांव अभी भी उन्हीं का है, यहाँ पर उन्हीं का कब्जा है। लेकिन ज़माना बदल चुका है। गांव वाले यहाँ रहते हैं, पुलिस वाले हैं, कंट्रोल है, ज्यूरिसडिक्शन है। तो अब फाइट होती है पास्ट की और प्रेजेंट की। पास्ट के ज़ॉम्बीज़ निकल कर आ गए हैं, उनके पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं, वो लड़ना चाहते हैं, वो इन्फेक्ट करना चाहते हैं, वो खा सकते हैं, वो बाइट कर सकते हैं। शुरू करते हैं वो लोग शुरू करते हैं ज़ॉम्बीज़ एनिमल्स को खाने से। तो पहले दिखाया गया है कि बहुत खून खराबा एनिमल्स का हो रहा है। फिर उसके बाद दिखाया गया है कि कैसे वो इंसानों पर झपटने की कोशिश करने लगते हैं। फिर पुलिस बुलाई जाती है, पुलिस उनका मुकाबला करती है, मुकाबला नहीं कर पाती। बहुत खून खराबा है। और बच्चों के साथ अगर आप देखेंगे तो हो सकता है वो डर जाएं। कहने को ये हॉरर थ्रिलर फिल्म है, बट इतना ज़्यादा हॉरर इसमें नहीं है अगर आपको हॉरर मूवीज़ देखने का शौक़ है तो। लेकिन बच्चों के लिए ये थोड़ा डरावना हो सकता है, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ को बहुत ही गंदी शक्ल का दिखाया गया है और उनकी आंखों में अजीब तरीके के ऑरेंज बल्ब लगाए गए हैं, जो कि थोड़े से डिस्टर्बिंग हैं। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं इसे पहले आई मूवीज़, इंडियन थिएटर की मूवीज़ जैसे गो गोवा गॉन, जिसमें ज़ॉम्बीज़ थे, वो एक हॉरर कॉमेडी थी, तो उसमें आपको मज़ा आता था कि ज़ॉम्बीज़ जो हरकतें कर रहे हैं आप उसको एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये काफ़ी इंटेंस मूवी है। इसके अंदर बहुत आर्मी का यूज़ हुआ है, आर्म्स म्यूनिशंस का यूज़ हुआ है, गोलियाँ चली हैं और खून खराबा काफ़ी दिखाया गया है। तो उसके चलते अगर आपको डिस्टर्बिंग सीरीज़ पसंद नहीं है और आप सिर्फ एंजॉय करना चाहते हैं, रिलैक्स करना चाहते हैं, तो शायद ये सीरीज़ आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं देखना शाहरुख खान को, एक अच्छी अदाकारी को, एक अच्छी प्रोडक्शन को, अच्छे इफ़ेक्ट्स को, तो आप इस सीरीज़ को देख सकते हैं। सीरीज़ बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती है, केवल 3.5 घंटे, तो इट इज़ वर्थ अ ट्राई। क्योंकि ईद की छुट्टियाँ हैं, आप लोग घर पे हैं, 3 से 4 दिन छुट्टियाँ चल रही हैं, तो आप इस पर एक दिन तो स्पेंड कर ही सकते हैं। एक दिन भी क्या, आधा दिन। और मेरे ख्याल से शाहरुख खान के लिए एक अच्छी शुरुआत है ये सीरीज़ में एंटर करने के लिए। तो उसी लिहाज से देखा अगर जाए तो इट इज़ नॉट अ बैड स्टार्ट। प्रोडक्शन इज़ नाइस, कास्ट इज़ नाइस, इफ़ेक्ट्स आर नाइस एंड द कॉन्सेप्ट इज़ यूनिक फॉर इंडियन टेलीविज़न, क्योंकि इंडियन टेलीविज़न में ज़ॉम्बीज़ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। उसके चलते आप इसको देख सकते हैं। अभी ये हमारा फर्स्ट रिव्यू है। हम इसको, क्योंकि हमने इसको देखा है, देखने के बाद हमें ये अंदाज़ा हो गया है कि इसका सीज़न 2 आएगा। तो ऐसा नहीं है जैसे कि पाताल लोक में एक ही बारी में पूरी कहानी ख़त्म हो जाती है और आपको सीज़न 2 का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। इसमें सीज़न 2 आएगा, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ को आखिरी तक एंड नहीं दिखाया गया है कि वो एंड हो गए हैं। तो इसका मतलब वो वापस आएंगे और कंटिन्यूटी बरकरार रहेगी इसकी। अगर हम मुख्य किरदारों की बात करें तो शाहरुख खान इसमें हैं, लेकिन लीड रोल में नहीं कहेंगे उनको, क्योंकि बटालियन में बहुत सारे लोग हैं और पुलिस में बहुत सारे लोग हैं। लेकिन कई कई जगह पर जितने भी किरदार हैं, और क्योंकि इतनी एक फ़ौज की तरह लड़ाई दिखाई गई है और एक फ़ौज की तरह ज़ॉम्बीज़ दिखाए गए हैं, तो आप एक एक किरदार को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि उसकी एक्टिंग कैसी है, क्योंकि हर कोई अपनी एक्टिंग कर रहा है और बहुत सारे स्क्रीन पे बहुत सारे लोग एक साथ घूम रहे हैं। लेकिन फिर भी कहीं कहीं पे जो लीड एक्टर्स हैं उनकी एक्टिंग को अच्छा माना जाएगा, कॉन्सेप्ट को अच्छा माना जाएगा। एंड गिवन इसका जो शॉर्ट ड्यूरेशन है, आप इसके ऊपर 3-4 घंटे लगा सकते हैं। नया कॉन्सेप्ट है, फ्रेश कॉन्सेप्ट है, शाहरुख खान का ट्रायल है। तो मेरी तरफ से मैं कहूँगा कि आप इसको एक बार देख सकते हैं। बच्चों के साथ ना देखें, दिक्कत आ सकती है क्योंकि बच्चे डर सकते हैं। लेकिन इट विल बी अ फन एंड गुड एंटरटेनमेंट बेस्ड ऑन अ फ्रेश कॉन्सेप्ट दैट इट हैज़।